नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बीजेपी में सबसे ज़्यादा नफ़रत अगर किसी के लिए है तो वो राहुल गांधी है, ये आप जानते हैं। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं अपने नेहरू जी, फिर पूरा गांधी परिवार, फिर कांग्रेस, चौथे नंबर पे कहीं कांग्रेस आती है। लेकिन आज की डेट में ना नेहरू है ना गांधी नेहरू परिवार में भी एक ही है। राहुल गांधी जो तीखे सवाल पूछते हैं, प्रियंका गांधी पे ज़्यादा अटैक कर नहीं पाते। उनको मालूम है जितनी बार प्रियंका गांधी पे अटैक करेंगे वो उल्टा पड़ेगा, तो ले दे के बचते हैं राहुल गांधी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि राहुल गांधी के बाद या गांधी नेहरू परिवार के बाद सबसे ज़्यादा नफरत किससे होगी? बीजेपी के अंदर कांग्रेस को लेकर सबसे ज़्यादा नफरत किसको लेके होगी? या फिर दूसरे एंगल से अगर आप सोचें कि कौन सा ऐसा कांग्रेस में नेता बचा होगा जिसको बीजेपी चाहती होगी कि ये काश हमारे पास आ जाएं या हमारे पास होते? कभी सोचा है आपने इस एंगल? चलिए, नहीं सोचा तो मैं आपको बताता हूँ जो मुझे लगता है। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी के बाद अगर कोई नेता है जो सबसे ज़्यादा चुभता होगा, या फिर कोई वो नेता ऐसा है जिसे बीजेपी चाहती होगी कि किसी न किसी दिन किसी न किसी तरह काश ये हमारे पाले में आ जाए, उस नेता का नाम है अभिषेक मनु सिंघवी। जी हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी। वो इसलिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जब भी कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी शिकंजा कांग्रेस पे कसने की या कांग्रेस के नेताओं पे कसने की कोशिश की जाती है, अभिषेक मनु सिंघवी एक दीवार बन के हर बार सामने खड़े होते हैं। ताज़ा उदाहरण है पवन खेड़ा। पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट ने जो अग्रिम जमानत दी है उसमें बहुत बड़ा रोल अभिषेक मनु सिंघवी का था। मुझे हर्ष है कि पवन जी को राहत मिली है। ये पूरी तरह से झूठा केस है। माननीय उच्च न्यायालय ने सही रूप से सुन के हमको कल विस्तृत रूप से ये हमको आंतरिक आदेश दिया है। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति, इस प्रकार की दबाव की राजनीति बंद हो। हमें पूरी तरह से विश्वास है कि कानून में हम सही हैं। 100 व्यक्तियों का निजामुद्दीन में आना जैसे कोई घोर आतंकवादी घूम रहा है, बिल्कुल निराधार चीज है, गलत चीज है। जिस प्रकार के ऑफेंसेस बनाए हैं, सिर्फ एक आर्मी को नहीं भेजा गया, लेकिन जो दोष बनाए गए हैं, प्रावधान बनाए गए हैं, वो बिल्कुल लागू नहीं है। हर प्रकार के प्रावधान डाल दिए हैं। और सबसे अहम मुद्दा कि अगर आपका कोई मानहानि हुई है सोच की, छवि की, तो उसके लिए आप तहकीकात कर सकते हैं। अरेस्ट का, गिरफ्तारी का मुद्दा ही कहां से उठता है? मुद्दा ही नहीं। अब इन्हीं अभिषेक मनु सिंघवी को तब भी बहुत आपने देखा होगा जब राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई थी, तो यही अभिषेक मनु सिंघवी थे जिन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता वापस दिलवाई थी। कोई भी बड़ा केस हो, चाहे वो गांधी परिवार पे ईडी वाला मामला हो, चाहे और किसी नेता का मामला हो, हमेशा अभिषेक मनु सिंघवी अदालत से बचा लाते हैं। अदालत में हर बार अभिषेक मनु सिंघवी के हाथों बीजेपी को मात मिली है। तो ऐसे नेता या तो बीजेपी को चुभेगा या फिर बीजेपी ये चाहेगी कि हमारे पाले में आ जाए। मुझे ऐसा लगता है चुभने की बजाय अपने पाले में करने की ज़्यादा कोशिश होगी, क्योंकि बीजेपी के पास नाम बेशक बड़े बड़े हैं, बहुत कांग्रेस के लोग भी गए, लेकिन कानूनी धुरंधर कोई नज़र नहीं आता मुझे। अगर बीजेपी के पास कानूनी धुरंधर होते तो अभिषेक मनु सिंघवी हर बार यूं बाजी ना जीत पाते। एक और कानूनी धुरंधर हैं जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, आज कांग्रेस से बाहर है लेकिन दिल से कांग्रेसी हैं, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की जोड़ी ऐसी है कि अगर ये नहीं होते, आपको मैं सही बताऊं, तो पिछले 12 सालों में सही में जो बिके वो ठीक, जो ना बिके उनको कानूनी शिकंजों में ऐसा फंसाया गया होता है कि आज सही में कांग्रेस सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही होती। लेकिन
ये दो कानूनी धुरंधरों ने पहले दोनों, बाद में लेटर स्टेज पे आप अभिषेक मनु सिंघवी को ही गिन लीजिए, हर बार इन्होंने बचाया। न सिर्फ कांग्रेस को बचाया अभिषेक मनु सिंघवी ने, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं तक को बीजेपी के शिकंजे से बाहर निकाल लिया। तो ये शख्स आंखों का तारा भी है, आंखों में चुभता भी होगा और एक लालसा भी होगी कि काश ये हमारी टीम में होता। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस में राहुल गांधी हो या खड़गे हो या सोनिया गांधी हो, अभिषेक मनु सिंघवी की कीमत पहचानते हैं। आपको मालूम है अभिषेक मनु सिंघवी का एक वायरल वीडियो हुआ था, जो भी उनके निजी ज़िंदगी को लेके हुआ था, उसके बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने बाहर नहीं किया था। अभिषेक मनु सिंघवी से किनारे नहीं हुई थी कांग्रेस। हाँ, अभिषेक मनु सिंघवी कुछ समय तक खामोश ज़रूर थे, लेकिन कांग्रेस ने साथ नहीं छोड़ा था। और वापस अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ही एक्टिव हुए, तुरंत कांग्रेस ने उन्हें वही स्थान दिया जो पहले था। वरना राज्यसभा के लिए देखिए, हिमाचल इनको भेजा, हिमाचल में जो भी हुआ, हॉर्स ट्रेडिंग या जो भी कहें आप, वहाँ राज्यसभा चुनाव इन्हें षड्यंत्र से हरा दिया गया। उसके बावजूद भी वहाँ कांग्रेस ने इन्हें छोड़ा नहीं। कांग्रेस ने इन्हें तेलंगाना भेजा, तेलंगाना से राज्यसभा भेजा और अब दोबारा अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा है। राज्यसभा ना भेजने की वजह से ही कपिल सिब्बल कांग्रेस से नाराज़ हुए थे, लेकिन उससे एक गलती से सीखा कांग्रेस ने कि सिर्फ नेता से ही पार्टी नहीं चलती। अगर आपको बीजेपी से लड़ना है ना, तो आपको हर फील्ड के माहिर चाहिए, संगठन के माहिर चाहिए, राजनीतिक धुरंधर चाहिए, अच्छे वक्ता चाहिए, अच्छे स्ट्रेटजिस्ट चाहिए, अच्छे राइटर चाहिए और साथ ही अच्छे कानूनविद भी चाहिए और अच्छे प्रवक्ता भी चाहिए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप कांग्रेस ने काम किया है। अभिषेक मनु सिंघवी को जो लीगल टीम का हेड बनाया है, ऐसा नहीं है कि हर जगह अभिषेक मनु सिंघवी जाते हैं, जैसे पवन खेड़ा के मामले में नहीं गए थे, लेकिन जो टीम अभिषेक मनु सिंघवी ने खड़ी की है ना, वो टीम भी उतनी ही इफेक्टिवली काम कर रही है जितना अभिषेक मनु सिंघवी खुद कर सकते हैं। गाइडेंस उनकी रहती है। तेलंगाना में पवन खेड़ा का एक एग्जाम्पल है ये। पवन खेड़ा से याद आए कि पवन खेड़ा भी धीरे धीरे उधर हिट लिस्ट में और इधर नवरत्न की लिस्ट में ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी की हिट लिस्ट में इसलिए कि पवन खेड़ा की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सारी मीडिया भी जानती है कि आज कुछ मसाला तगड़ा मिलेगा। पवन खेड़ा ने आज तक मुझे नहीं दिख रहा कि पिछले 1.5-2 साल में कोई हल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। जब भी पवन खेड़ा मीडिया से बात करते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा खुलासा ही लेके आते हैं। जो वोट चोरी का सारा मामला राहुल गांधी ने खुलासा किया था, पवन खेड़ा की देखरेख में ही वो सारा हुआ था। इसलिए पवन खेड़ा वहाँ चुभ रहे हैं। इधर नवरत्न में इसलिए कह रहा हूँ कि जो मतलब खास लोगों में राहुल गांधी के, वो इसलिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं कि सही में वो जो अटैक करते हैं ना कांग्रेस में, राहुल गांधी के अलावा इतना डायरेक्ट अटैक और कोई नहीं करता। अभिषेक मनु सिंघवी लीगल एक्सपर्ट हैं, वो लीगल उससे बोलते हैं। बाकी सब नेता, सही में बताऊं, बाकी सब नेता कुछ ना कुछ चाशनी में लपेट के अपनी बातें कहते हैं या प्रहार करते हैं सरकार पे। लेकिन राहुल गांधी के पास बाद अगर कोई नेता है, प्रियंका गांधी को मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, राहुल गांधी के बाद कोई नेता हैं जो सीधा आरोप लगाते हैं, सीधा प्रहार करते हैं, वो पवन खेड़ा ही हैं। इसलिए पवन खेड़ा को राज्यसभा ना भेजे जाने को लेकर बीजेपी अक्सर तंज कसती है, उनको जो है वो निशाने पर लेती है, क्योंकि निशाने पर उसी को लिया जाता है जिससे तकलीफ होती है। लेकिन पवन खेड़ा ने कांग्रेसियों के लिए एक नई राह दिखाई है। जो हेमंत बिस्वा शर्मा पे उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसके बाद एक कांग्रेसियों के लिए नई राह दिखाई है कि देखो तुम डरोगे नहीं, सीना तान के सीधा प्रहार करोगे तो बीजेपी वो पार्टी है या बीजेपी के नेता वो नेता हैं जो तुरंत
छटपटा जाते हैं, तुरंत इनके चेहरे पे डर दिख जाता है और फिर वैसी हरकतें करते हैं जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। तो एक नई राह पवन खेड़ा ने भी दिखाई है कि जो नए लीडरशिप तैयार हो रही है कांग्रेस में, उन लीडरशिप को दिलेरी कैसे दिखानी है, डट कर कैसे सामना करना है सत्ता का, वो पवन खेड़ा दिखा रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक मनु सिंह भी, पवन खेड़ा, ये तो ऐसे नाम हो गए हैं जो राहुल गांधी के बाद सबसे ज़्यादा वहाँ पर जब भी डिस्कशन होती होगी तो इन नामों पे ज़रूर चर्चा होती होगी, इनसे नफरत होती होगी। लेकिन अभिषेक मनु सिंह भी ऐसे हैं जिन्हें आधी नफरत और आधा ललचाई नज़रें भी ज़रूर मिलती होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।